Move towards the another topic from DSBT Unit 3. The second topic is Data Analytical Architecture. तो इसका भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी भी कि डेटा एनालिटिकल आर्किटेक्चर क्या होता है. देखो ये यूनिट में सबसे मेन है डेटा एनालिटिकल लाइफ साइकिल. बट डेटा एनालिटिकल आर्किटेक्चर भी बहुत ईजी आर्किटेक्चर है और बहुत ईजी सिंपल सा टॉपिक है. 5 मिनट्स के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे. सो डेटा एनालिटिकल आर्किटेक्चर, सबसे पहले ना आर्किटेक्चर को देख लेते हैं. ओके, होता क्या है, जो सब में फंडा होता है वही डिफरेंट डेटा सोर्सेज, डिफरेंट डेटा सोर्सेज से है ना डेटा आता है. डेटा क्या होता है ना, मैं रफ बता रही हूँ आपको. डिफरेंट डेटा सोर्स से डेटा आता है. डेटा क्या होता है, डिपार्टमेंट वेयर हाउस. डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज में क्या होता है, आईटी का डिपार्टमेंट अलग, कंप्यूटर का अलग, एआईडीएस का अलग. वैसे यहाँ होता है, यहाँ डिपार्टमेंट डिसाइडेड होते हैं. जैसे लाइक सेल्स डिपार्टमेंट है और कुछ डिपार्टमेंट है, सीसी बीबी कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट है. तो डेटा क्या होता है ना, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके सेव हो जाता है. ओके, सो यहाँ से भी अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं. दूसरा हम कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, ये जो डेटा है ना वो कंबाइन होकर यहाँ चल जाता है. यहाँ तो डेटा अलग अलग था अलग अलग डिपार्टमेंट के पास. अब डेटा क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस में जाके बैठ जाता है. अब यहाँ पे क्या होता है, डेटा की प्रॉपर से क्लीनिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, जो भी उसमें मिसिंग वैल्यूज होगा वो सब निकाल दिया जाता है. ओके, क्लीन किया जाता है यहाँ बेसिकली, डेटा को प्री प्रोसेस किया जाता है. अब यहाँ से क्या होता है ना, डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, अलर्ट्स. तो यहाँ से जो क्लीन किया हुआ डेटा है ना, अब जो यहाँ कंबाइन किया गया था, उस डेटा का डैशबोर्ड बनते हैं, रिपोर्ट बनते हैं, जो जाके तुम प्रेजेंटेशन में बता सकते हो, कंपनी के मालिक को बता सकते हो, अलर्ट दे सकते हो कि जो हमारे सेल्स है वो क्रैश हो रहे हैं, लाइक ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ऐसा अलर्ट्स. ओके, तो मैंने बताया था यहाँ से हम डायरेक्टली रिपोर्ट बना सकते हैं. और ये क्लीन जो डेटा जो हम ये सारे डिपार्टमेंट को कंबाइन करें, यहाँ से भी हम रिपोर्ट्स डैशबोर्ड बना सकते हैं. देन एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, जो क्लीन डेटा है वो कौन यूज करता है, डेटा साइंस यूजर. मतलब जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस डाटा को यूज करके उनकी कंपनी को क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं. और डेटा साइंस यूजर क्या करते हैं, डायरेक्टली डिपार्टमेंट वाइज भी डेटा लेते हैं. रिपोर्ट भी 2 तरीके से बनती है, एक तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट वाइज बनती है और एक यहाँ पे मिक्स्ड डिपार्टमेंट बनती है. वैसे डेटा साइंस यूजर भी क्या करते हैं, उनको दोनों टाइप का डेटा लगता है, उनको कंबाइंड डेटा भी लगता है और वो अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा भी यूज कर सकते हैं. सो दिस वॉज दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. डेटा analytical architecture is a system where data from different sources is stored in warehouse and used to generate a report, dashboards and analysis for decision making. Let's now understand the first different data sources. Data source हमें कहाँ से आते हैं, ऐप से आते हैं, कुछ डेटा वेबसाइट से आता है, डेटाबेस से आता है, फाइल से. ये डिफरेंट डेटा क्या करते हैं हम लोग इसमें कलेक्ट करते हैं. एंड व्हाट वी डिड, डेटा इज लोडेड इनटू वेयर हाउस. ये जो डिपार्टमेंट वेयर हाउस है, यहाँ डेटा लोड होता है और बेसिकली थोड़ी क्लीनिंग जो हम लोग उसको सॉर्ट कर रहे हैं, सेल्स डेटा में अलग डाल रहे हैं, बीबी सीसी डेटा में अलग डाल, डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं, तो तब डेटा थोड़े मात्रा में क्लीन या स्ट्रक्चर हो जाता है. देन डिपार्टमेंट वेयर हाउस क्या है, देखो ईच लाइक HR डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर्स इट ओन्स डेटा. डेटा गेट स्टोर्ड ओवर हियर. एग्जांपल लाइक सेल्स डिपार्टमेंट स्टोर्स ओनली सेल्स डेटा. नाउ द थर्ड इज रिपोर्ट, कि हम लोग यहाँ से डायरेक्टली रिपोर्ट बना सकते हैं. डिपार्टमेंट्स कैन डायरेक्टली क्रिएट रिपोर्ट्स फ्रॉम देयर ओन डेटा. एग्जांपल लाइक मंथली सेल्स रिपोर्ट, हमने सेल्स डिपार्टमेंट से क्या किया, हमने मंथली सेल्स रिपोर्ट बना दी. ओके, नाउ द फोर्थ इज एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस. अब देखो यहाँ इसमें क्या होता है, ऑल डिपार्टमेंट डेटा इज कलेक्टेड इनटू वन सेंट्रल स्टोरेज. सारे डिपार्टमेंट का डेटा एक सेंट्रल स्टोरेज में कलेक्ट हो जाता है. हेल्प इन डीप एनालिसिस. और अब क्या होता है, इस डेटा को अच्छे से क्लीन किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है और सेफली स्टोर किया जाता है. सेफली का मतलब क्या है ना, यहाँ जो डेटा प्रेजेंट होता है ना उसमें सिक्योरिटी होती है, इसमें ना पासवर्ड लगा होता है, कोई भी आके इसको एक्सेस नहीं कर सकता. डेटा साइंटिस्ट और इनको भी अगर ये डेटा चाहिए तो दे शुड नो द पासवर्ड टू एक्सेस दिस डेटा. ओके, देन बैकअप. इसका कुछ कॉपी करके डेटा इसी के अंदर रखा जाता है कि अगर किसी ने कोई फाइल, वो वाली जो मेन फाइल है करप्ट कर दी, तो जो कॉपीड फाइल है वो अच्छे से रहनी चाहिए. सो ये सारे स्टेप किसमें परफॉर्म होते हैं, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस में. नाउ देयर इज डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स एंड अलर्ट्स. सो क्या होता है, डैशबोर्ड से हम विजुअल चार्ट्स बनाते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, ओके, बार चार्ट हो गया. एंड देन फिर हम रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था, 2 महीने में इसकी सेल्स इतनी बड़ी है, ये वाला प्रोडक्ट नहीं चला पर दूसरा वाला चला है. सो ये सारे रिपोर्ट्स डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है. देन अलर्ट्स होता है कि लाइक नाउ लो सेल्स वार्निंग, कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है और अभी उसका जो क्वांटिटी है वो खत्म हो रही है, सो वो जल्दी जाके अलर्ट देता है. सो ये सब डायरेक्टली हम किससे परफॉर्म करा सकते हैं, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस के थ्रू. नाउ द लास्ट इज डेटा साइंस यूजेस. डेटा साइंस यूजेस में
फाइनल यूजर्स होते हैं जैसे एनालिस्ट, मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं, इसे एनालिसिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा ऐसा डेटा है जो फ्यूचर में और सेल्स कैसे जाने वाले। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा एनालिटिकल आर्किटेक्चर। ईजी सा है, तुम अपने हिसाब से इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो।